जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में स्वामी जी महाराज बताए। लखनऊ 8 अप्रैल। यहाँ कृष्ण नगर आश्रम में सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहे कि इस दुनिया के काम कभी पूरे होने वाले नहीं है और ना ही कोई किसी की इच्छा कभी पूरी होने वाली है। इसी में जीवन चला जाएगा। जैसे आए थे खाली हाथ वैसे ही खाली हाथ चले जाओगे। दुनिया जहाँ की तहाँ रह जाएगी। ये मायावी इच्छाएं है जो तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कोई महात्मा नहीं मिलेंगे। महात्मा मिल जाए उसे युक्ति लो, नाम मिल जाए नाम की कमाई करो, तब धीरे धीरे इच्छाएं कम होगी। नाम की कमाई करो, बकवाजी मत करो, थोड़ा मौन धारण करो, चुपचाप अपने साधन भजन में लगे रहो, अपने काम में लगे रहो। बेकार की बातों में अपना समय मत बर्बाद करो। संग दोस्त तो लगता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छे का साथ करोगे, अच्छी बात सीखोगे, अच्छे रास्ता पर चलोगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करोगे। बुरे के साथ करके तुमने सब कुछ खो दिया। धर्म, ईमान, सदाचार सब कुछ तो चला गया। तभी तो मैं ऐसे ही चला आया था देखने के लिए। नगराम चौराहे पर मैंने जमीन देखी। सब लोगों ने कहा कि वह विशाल मैदान है, लेकिन जो कार्यक्रम जुलाई में होने जा रहा है उसको देखते हुए यह जमीन मुझे बहुत छोटी लगी। मैं फिर इधर आऊँगा, उत्तर प्रदेश का दौरा करूँगा। पहले से मेरा कार्यक्रम सबको मालूम हो जाएगा। कार्यक्रम निगोहा में होगा। तुम सब लोग आसपास प्रचार कर देना। देश के अंदर अब एक नई चीज आनी चाहिए। इसके लिए तुम सब लोग तन मन धन से जुट जाओ। अब सबको सोचना चाहिए कि यह देश अपना है। दुकान, दफ्तर, कल कारखाने अपने हैं। देश की जनता अपनी है। जब ऐसी भावना मानवता की विकसित होगी, लोगों में फैलेगी, तब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। कोई किसी को मारेगा लूटेगा नहीं। कल कारखाने दफ्तर नहीं फूके जाएंगे। जब से राज मिला इन 45-46 सालों में मानवता खत्म हो गई। मानवीय गुण देखने को नहीं मिलते और अब तो घर घर में आतंकवाद फैल गया। घर से लेकर जाति, समाज और देश सब आतंकवाद की चपेट में आ गया। सब कुछ बिखर गया। जब नई चीज मिलेगी, नया रास्ता दिखेगा तो लोगों में फिर से मानवता जागेगी, नई आस्था जन्म लेगी। अब सबके अंदर एक चाह उठ रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। आप एक बार जमकर प्रचार कर दो, जी जान से जुट जाओ, तो एक नई चीज लोगों को देखने को मिलेगी। और जितने भी लोग उस कार्यक्रम को देखेंगे वो कहेंगे कि ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में ना तो कभी देखा था और ना सुना। बस यह कार्यक्रम परिवार के लिए, समाज के लिए, जातियों के लिए, देश के लिए, मानवता मात्र के लिए, अपनी सबके लिए फलदायक होगा। अगर तुम इधर उधर भटके और अवसर चूक गए तो नाश हो जाएगा। 95 का वर्ष बड़ा खराब है। अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। ऐसे समय अगर लूटपाट, आगजनी, मारकाट, धोखाधड़ी न रोकी गई तो सब लोग अपना नाश स्वयं कर लेंगे और यह अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना है। एक नई चीज को देश में लाने के लिए सब लोग सहयोग करो। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। मानव कर्मों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। वह बांटने वाला दाता बहुत बड़ा है, उसके पास कोई कमी नहीं।
वह तो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन तुम उसके हिस्सेदार तो बनो। एक अच्छे समाज के निर्माण में हिस्सेदार तो बनना ही चाहिए। अपना काम और मुख्य उद्देश्य तो भजन करने का है। इसी के लिए मानव शरीर मिला, लेकिन तुम्हारी ही नासमझी के बीच में इन 45-46 सालों में एक ऐसा बखेड़ा हो गया कि उसमें तुम भजन क्या करोगे। उसके लिए भी कुछ करना ही पड़ा। अपने चिल्ला रहे हो, अब समझदारी से काम लो। एक अच्छे समाज का निर्माण होने दो। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, सबको शांति मिलेगी। भूमि जोतक खतिहर काश्तकर की स्थापना जो 87 में की गई थी, वह सारे देश में फैल गई है। वो जो कार्यक्रम जुलाई में होगा, वो इन्हीं लोगों का है। अच्छा समाज बनाने में समय लगता है। कपड़े पहनना देने से, टोपी झोला ले लेने से, मार काट करने से अच्छे इंसान नहीं बनाए जा सकते। 45 सालों में अपनी संपत्ति का नाश कर दिया, अपनी खुदगर्जी में देश का नुकसान किया, अपनी आमदनी को भस्म कर दिया। अब रोते हो कि खजाने में कुछ नहीं है। सब जिम्मेदारी आपकी है। बुद्धि तो आपको भी भगवान ने दी थी। हित अनहित पशु पक्षी जाना, आप तो बुद्धि की खान थे। मैं तो पहले से ही चिल्ला रहा था, आगाह कर रहा था। अगर बाबा जी आवाज न उठाते तो देश में भयंकर कत्लेआम हो गया होता। मुझे गुरु महाराज ने सब कुछ समझा दिया है। मैं लोक परलोक दोनों को दिशा दे सकता हूँ। अब देखिए आप अपने अपने कर्मों का फल। खेल देखिए कुदरत का कि वह क्या करने जा रही है। जैसे ध्यान शरीर से सिमटने लगता, एकाग्रता बढ़ती जाती है और तीसरा तीर समीप आता जाता है, वैसे वैसे यह आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। जब मन स्थिर होकर तीसरे तीर में जम जाता है, तब वह एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि को अलग करने लग जाता है। शुरू में जो भी ध्वनि सुनाई दे, सुनना चाहिए। ध्यान से उन्नति होने से अति तब वह एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि अलग करने लग जाता है। शुरू में जो भी ध्वनि सुनाई दे, सुनना चाहिए। ध्यान से उन्नति होने से अति सूक्ष्म आवाजें आने लगती है और अंत में घंटे की आवाज को पकड़ा जाता है और अन्य सभी आवाजों को छोड़ दिया जाता है। घंटे की आवाज सहज दल कमल तक ले जाती है और उसके बाद साधक शंख की आवाज को पकड़ता है। जो लोग जीवन काल में कर्म करते हैं, निमांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नारियों को बर्बाद करते हैं, कत्ल आदि अनेक पाप कर्म करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय यमराज के यमदूत लेने आते हैं। यमदूतों के मुख विकराल, नासिक टेढ़ी, आंखें 3 टूढ़ी, कपोल और फैल हुए और होठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में नुकीले कटीले औजार लिए रहते हैं, उनमें से अग्नि की लपेटें निकलती रहती है। वे बड़ी की शकल जो ब्रज के समान कठोर होती है, जीव के पैर में डाल देते हैं। मनुष्य शरीर छूटने के बाद आत्मा लिंग शरीर धारण कर लेती है, जो 17 तत्वों का होता है। तो पापी जीवों को पीटते हुए यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वह लड़खड़ा कर गिरता है, रोता है, हाय करता है, मगर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। डांटते, मारते, पीटते, घसीटते ले जाकर जब दरबार में पेश करते हैं, तब जीव का इंसाफ होता है। चित्रगुप्त खाता दिखाते हैं, फिर नरकों की यह 84 योनियों में भेजने की सजा सुनाई जाती है। गली खून से अंडे का निर्माण होता है और अज्ञानतावश जो उसका सेवन करते हैं, में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है, खून गर्म हो जाता है। जय गुरुदेव। इतना तुम लोग पेट में ठूस लेते हो
तो बीमार तो पड़ेगे ही। पेट को हफ्ते में 1 दिन तो आराम देना चाहिए। एक बार जोर लगाकर काश्तकारों द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज माफी तथा ऋण की अदायगी समय से न करने पर उन्हें जेल में बंद करके प्रताड़ित करने के कानून को रद्द किए जाने का प्रस्ताव गांव-गांव में तुम लोग पास करा दो, फिर देखना क्या होता है। अभी से सब लोग होशियार हो जाइए। धनी मानी सभी वर्ग के लोग समझ कि डाइन उनका सब खींच लेगी जो जमा करके रखा है, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। डॉलर के कमी होने पर विश्व के सभी देश चिल्लाएंगे और ऐसा धक्का लगेगा कि दिल बैठ जाएगा। देश की व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। रोज इतने कत्ल हो रहे हैं और कत्ल कर देना या मार देना आम बात हो गई है। राजनीतिक लोग ही कत्ल करते हैं और कराते हैं। अब आप अच्छे लोगों का और अच्छे काम के लिए साथ दे दीजिए। जय गुरुदेव। शंका से विनाश होता है। कृष्ण भगवान के रहने पर शंका करने वाले अर्जुन पांडव समेत नरक चले गए। तो आपने तो राम को कृष्ण को देखा नहीं। आप उस परमात्मा की भगवान की तलाश करो जो राम और कृष्ण के आने से पहले भी था। वो यहाँ आए तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जीवात्मा इस शरीर में फंसकर जड़ हो गई। यह शरीर भगवान के पास पहुँचने के लिए मिला था, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता इसी शरीर से होकर गया। आपने वह काम अपना किया नहीं। समय पूरा होने पर वह मकान मालिक आपको इस शरीर से निकाल देगा। सब सामान, दोस्त मित्र, बाल बच्चे सब यहीं पड़े रह जाएंगे। कोई साथ जाने वाला नहीं। मनुष्य शरीर में जीवात्मा बैठी है। सब काम दुनिया के करने के बाद भगवान का भजन कर लो। चेतन भगवान का भजन चेतन जीवात्मा से होती है, जड़ से नहीं। बुद्धि से अच्छाई बुराई को समझो। क्या करना क्या नहीं करना इसे विचार करो। अच्छाई को पकड़ना है तो बुराई को छोड़ना है। तकलीफें, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बीमारी, कत्ल ये सब कर्मानुसार आपने खरीद कर जमा कर लिया। अब तुम उससे संघर्ष कर रहे हो। यह कोई जीना है? जीना होता तो शांति से जीते। जानवर भी जीवन सीख लेता है, लेकिन हम मनुष्य होकर भी नहीं सीख पाते। जीवन सब बेकार चला गया। समय पूरा होने पर आएंगे जमदूत, देखते ही जुबान बंद, देखना सुनना सब खत्म। हिसाब होगा। जो भी अच्छे बुरे कर्म किए सबका इंसाफ। बुरे कर्म के लिए तो कहेंगे नरकों में ले जाओ। तुम्हें पता है वहाँ कितना करते हैं, सताते हैं, मरते हैं, पिटते हैं, चिरते हैं। वहाँ कोई रोने की आवाज़ कोई सुनाता नहीं। मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं। जय गुरुदेव।